Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम कुछ अलग सीखेंगे मैथ्स के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सच में बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है, मेरा वीडियो देख रहे हो इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें से सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मतलब कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करें। जिसके जैसे देखो मैं बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने लास्ट टाइम देखा था लास्ट वीडियो में कि एक्स और वाई ये जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। तो लीनियर इक्वेशन यानी क्या, ये एक ही इक्वेशन है, लीनियर है। और टू वेरिएबल्स है यानी एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल्स इसमें है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस का अर्थ ये हुआ कि एक्स और वाई जब अगर ऐसे दिए रहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि एक्स की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम आती है। वाई की वैल्यू यहाँ पर भी जो है सेम है। जैसे अगर एक्स की वैल्यू जीरो आती है एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर भी जीरो आएगी और यहाँ पर भी जीरो ही आएगी। तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन राइट है या हमारा सॉल्यूशन जो है वो राइट है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। अगर मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया होगा तो सॉल्व करते वक्त मैं फिर बता दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं आज के ये जो दो प्रॉब्लम्स है, बेसिक बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स ले रखे। तो ये कहाँ से उठाई है मैंने, तो ये मैंने रेफरेंस लिया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट वन स्टैंडर्ड 9 का बुक, उसमें से प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट और ये सेकेंड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें से प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड से 1 और 2। ठीक है, अब पहला वाला देखते हैं हम। देखो दो इक्वेशन दे रखे तो इन्हें कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो मैंने फिर बताता हूँ, दो इक्वेशन दे रखे हैं लेकिन जिनकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, कॉमन है, डिफरेंट नहीं है, तो उससे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले वाला देखते हैं क्या दिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, तो लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन 1। इसे कहेंगे इक्वेशन 1। मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग भी उतना फास्ट थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट, कुछ स्टेप्स मैं स्किप कर रहा हूँ या फिर कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा क्विकली बता रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें और इसे अच्छे से समझें और फास्ट तरीके से समझें, क्योंकि आपका भी ब्रेन अच्छे से एक्टिवली उसे मतलब आप लोगों ने समझ लेना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलो चलो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, इसे कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पर एक बात है कि जब यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट्स है सेम होनी चाहिए किसी एक चीज के, एक्स या कि एक्स के या तो वाई के। अब यहाँ पर देखो, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट भी +1 है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 2 है लेकिन वाई का कोएफिशिएंट -5। तो यहाँ पर एक्स का सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पर देखते हैं y का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -5, तो ये भी सेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें या तो x को या फिर y को उनके कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए दोनों भी इक्वेशन में। ठीक है, ये करेंगे तो ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो पहला स्टेप है, तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्यों ऐसे करना है, ये भी आपको पता चलेगा। अब मैं तो ये देखता हूँ ना, 2 ये नंबर स्मॉल है मेरे लिए, तो मुझे आसान जाएगा अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा। तो पूरे इक्वेशन को कर रहा हूँ ना मैं, LHS और RHS दोनों भी साइड में मैं अगर कर रहा हूँ तो कुछ फर्क नहीं बनता है।
है ना, दोनों साइड में करो। जैसे हमने देखा है पिछले कुछ प्रॉब्लम्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, अगर दोनों साइड में करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं बनता है, इट इज जस्ट वन एंड द सेम। लेकिन हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? मैथ्स में सॉल्व करने के लिए, कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए ये करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर भी हम कर रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस में भी हमें करना है। एक ही साइड में करके नहीं फायदा होने वाला। आपको यहाँ पर 2x चाहिए तो केवल 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐसे ही रखोगे, या फिर 2x और 2y कर दिया और ये ऐसे ही रखोगे, नहीं चलेगा। पूरा इक्वेशन हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपको ना पेपर में, एग्जाम में, टेस्ट में क्या लिखना पड़ता है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो ये मैं लिखने नहीं वाला हूँ, जो मैंने कहा था थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं लिखने नहीं वाला हूँ। मैं बस आपको कंसेप्ट आपका क्लियर करा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना वैसे जरूरी होता है पेपर में, एग्जाम में, नोटबुक में, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 8 लिखा, तो ये हो गया इक्वेशन 3। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये तो कॉमन मिल गया ना, 2x 2x। अब आगे बात ये करनी है, मुझे इसे मिटा देना है, हटाना है, x को और उसके कोएफिशिएंट को मुझे रखना ही नहीं है। तो ये तो मजे वाली बात है ना कि मुझे इनको रखना ही नहीं है, इसलिए मैंने इनको कॉमन कर दिया, या फिर इनके कोएफिशिएंट सेम चाहिए थे मुझे। तो अगर मुझे ये इसे रखना ही नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो या तो आप 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर 2 से 3 को, क्योंकि अब फर्स्ट इक्वेशन को हमें ध्यान में नहीं लेना है, हम अभी नए इक्वेशन को ही ध्यान में रखने वाले, या यानी 2 और थर्ड को न्यू इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बताया 2x को हटाना है, ये x कोएफिशिएंट के साथ पूरा हटा देना है, तो रहेगा केवल y। तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे। तो या तो मैंने जैसे कहा था 2 माइनस 3 करेंगे, या फिर 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए जो कन्वीनियंट है अभी, जो हम एक रफ में कर रहे हैं केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, मुझे तो सीधे से लग रहा है कि 2 माइनस 3 करूंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे अरेंज्ड है। आपको पता है ना, अरेंज करने पड़ते हैं दोनों इक्वेशंस एक के नीचे एक, राइट। उसे क्या कहते हैं हम? वर्टिकल अरेंजमेंट करना पड़ता है। वर्टिकली अरेंज करेंगे तो ही इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमें क्या करना है? मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन डाली है, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या साइन होगी? माइनस। ये ऐसे लिखना है, आपके कन्वीनियंट के लिए लिखना पड़ता है, जो सॉल्व कर रहा है उसके कन्वीनियंट के लिए वो लिखना पड़ता है, टीचर के कन्वीनियंट के लिए नहीं लिखना है। आप देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। अब यहाँ पर मैंने बताया प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, ये आपने इंटीजर्स के लेसन में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी एक वीडियो है इंटीजर्स के ऊपर, वो देख लेना, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और फिर आपको अच्छे से नोटिफिकेशन नए नए वीडियोस की आती रहेगी, ठीक है। चलो अब फिलहाल वीडियो के पास, इस प्रॉब्लम के बाद वापस आते हैं। तो समझ आ गया? तो इसलिए प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो इसीलिए 2x माइनस 2x यही होने वाला है, और 2x माइनस 2x यानी ये तो कट हो गया, कट हो गया यानी 2x माइनस 2x यानी जीरो आ गया ना, तो कट हो गया यानी वो जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस की साइन है, यहाँ पर माइनस 5 है, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस की साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और प्लस की साइन हो जाएगी प्लस, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस, मतलब इसकी साइन चेंज नहीं हो रही, तो प्लस ही होनी है। तो -5 प्लस सॉरी यहाँ पर अब 5 प्लस 2 हो गया, है ना, क्योंकि माइनस और माइनस हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर -5 -2, यानी इनको प्लस करना है, इन कोएफिशिएंट्स को, यानी हो गया क्या 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और 7 होने के बाद बिगर नंबर की साइन हमें देनी पड़ती है, तो हो गया माइनस, सो -7y। फिर बताता हूं मैं क्या किया मैंने,
-5 और यहाँ पर माइनस है, तो -5, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस यहाँ पर होता है माइनस, तो यहाँ पर इसलिए हो गया 7y और इक्वल्स टू 1 - 8, और 1 - 8 कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस ही करना है, तो 1 - 8, फिर क्या मिलेगा आपको, -7, 1 में से 8 माइनस कर दो तो -7, तो इसलिए y की वैल्यू आपको क्या मिली, 1, राइट। तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर 1 मिली, तो आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। और y की वैल्यू 1 मिलने के बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू 1 मिलने के बाद उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी y की वैल्यू 1 आपको पुटअप करनी है। तो चलो मैं इजी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 1 में पुटअप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर एक एरो बना देता हूँ, इजी करना है ना हमें, तो y इक्वल टू 1, तो वो हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, आपको पता है इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, तो x प्लस 1 कर दिया मैंने, y की जगह पर मैंने 1 रख दिया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ये 1 को क्या करना पड़ेगा, उस साइड को साइड करना पड़ेगा, तो x को मैं ऐसे लिखूंगा 4 - 1, तो x एक साइड पे रह गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 - 1 हो गया 3, यानी x की वैल्यू मुझे मिली 3 और y की वैल्यू मुझे मिली 1। कैसे करना है समझ आ गया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, और फिर देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम आप, ठीक है, ये समझ आ गया। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे यहाँ पर किया था बस हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखो y के कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ पर -1 है, अब साइन में अलग होगा तो भी चल जाएगा, जैसे यहाँ पर साइन सेम थे, +2 था और यहाँ पर भी +2 था, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट नंबर जो है वो सेम है लेकिन साइन अलग है। लेकिन इसमें भी एक जादू है, आप अगर ऐसे अलग साइंस होते हैं लेकिन नंबर सेम है तो आपको ऐड करना होता है, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तब यहाँ पर कोई साइन चेंज वगैरह कोई नहीं करना है आपको। तो ऐड अगर करोगे तो देखो ये कट हो जाएगा, कैसे कट होगा, देखो प्लस प्लस तो प्लस रहता है और प्लस माइनस तो माइनस रहता है, यानी y माइनस माइनस डायरेक्टली हो जाएगा, यानी ये कट हो जाएगा, y माइनस माइनस यानी 0, y तो चला गया, अब रह गया 2y प्लस 3y, तो 2y प्लस 3y हो गया 5, सॉरी मैं y बोल दिया, और 2x प्लस 3x हो गया 5x, और इज इक्वल टू यहाँ पर इसकी भी एडिशन होगी, तो 5 + 5 हो गया 10, और इसलिए मैं x को लिखूंगा 10/5 इज इक्वल टू हो गया वो 2, 5 1 जा 5 2 जा, x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, तो इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, लोग पहली वाली इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे मिल रहा है 2, x की जगह पर मैंने डाल दिया 2 को, अब आगे therefore 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, और therefore y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, therefore y इज इक्वल टू 1, मिल गया, काफी इजी है। आपको अलजेब्रा में बस यही याद रखना है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं। देखो एडिशन, यहाँ पर हमने एडिशन क्यों किया, साइंस अलग थे, कोएफिशिएंट सेम था, साइंस अलग थे। यहाँ पर मैंने सबट्रैक्शन क्यों लिया, साइंस सेम थे और कोएफिशिएंट सेम थे, ठीक है, कोएफिशिएंट नंबर सेम था लेकिन यहाँ पर क्या था, साइन अलग था, साइन अलग है तो हम इमीडिएटली ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद क्या होता है वो सारी आप ऑपरेशन वगैरह करेंगे, साइन चेंज हो गया तो उससे पता चलता है कि क्या, कि ये प्लस माइनस अगर आता है तो वो कट हो जाता है, यहाँ पर दोनों भी प्लस है
या फिर दोनों भी माइनस भी अगर किसी सिचुएशन में आते तो वो कट हो जाते, कैंसिल हो जाते अगर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो। ओके, उसके बाद में एक वैल्यू हमें मिलती है, उसके बाद में उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में तो हमें दूसरी वैल्यू भी मिल जाती है, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको समझ आई और ये कैसे सॉल्व करना है इजीली समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूँ। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, लेकिन इनके कोएफिशिएंट्स मैच नहीं हो रहे, ना y के ना x के, कोई भी कॉमन कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, कोएफिशिएंट नंबर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि तब जाके मेरा इक्वेशन 2 के साथ कुछ मैच हो जाएगा। तो नया इक्वेशन मुझे मिला इक्वेशन थर्ड, तभी मैंने यहाँ पर एरो दिखाया है जो हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 टू द 8। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 मिल गया जो कि इक्वेशन थर्ड है। फिर मैंने सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दिया, माइनस करते वक्त जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए मुझे मिला माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7, और फिर मिल गया y इज इक्वल टू 1, और फिर y इज इक्वल टू 1 जो मिला मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिल गई। फिर सेकंड प्रॉब्लम मैंने लिया, उसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें मुझे पता चला कि इनके कोएफिशिएंट नंबर जो है y का सेम है लेकिन साइन अलग है। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने इनको ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली। तो मुझे अब कुछ अलग से इनको मल्टीप्लाई करना है किसी और नंबर के साथ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो मैंने ऐड कर दिया तो y कट हो गया, y कट हो गया, तो मैंने बस इनको बाकी इस टर्म को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 2 मिल गया, x इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो उसे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे y की वैल्यू मिली, तो y की वैल्यू मिली मुझे 1। तो एट द एंड यू कैन राइट, आप ऐसे लिख सकते हो x y इज इक्वल टू 3,1, ये सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन। ऐसे एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी आएगा फिर x, y इज इक्वल टू, यहाँ पर इन दिस केस इट इज 2,1 इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, मतलब आपको एक अच्छा स्कोर मिल सके और अच्छे से। ये मैंने रफ में लिखा है, मैंने पहले ही बोला है, ये मैंने रफ में बताया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन आपको पूरे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। जैसे मैंने ये बताया वैसे मैंने एक और स्टेटमेंट जैसे बोला था कि यहाँ पर आपको लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, यहाँ पर और x, जैसे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/3, और यहाँ पर एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ऐसे स्टेटमेंट छोटे छोटे जो है वो लिखना बहुत जरूरी होता है, बहुत अहम होता है, वो भी आपको करना पड़ता है मैथ्स में। ठीक है, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। आप कमेंट्स में बता दीजिए मुझे क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी फास्ट था, तो मैं और एक वीडियो आपके लिए अलग से बनवाऊंगा। तो आपको बस क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आ गया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।